सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। जांगड़ा साहब, ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन हो रहा था वो अब हरियाणा चला गया है, करनाल पहुंच गया है, जिस तरह से वहां पे गतिरोध बन गया है कि ये जो आंदोलन है दरअसल दिशा विहीन भी है और नेतृत्व विहीन भी है। अब पिछले काफ़ी समय में काफ़ी लंबे दौर की बातें हुई कृषि मंत्री के बीच में और किसान संगठनों के बीच में, कम से कम 10-11 बार तो ज़रूर हुई होंगी। अब ऊपर एक आदमी किसी सहमति के ऊपर अपनी सहमति दर्ज करा के आए किसी इश्यू के ऊपर, नीचे आके वो इनकार कर दे कि हमारा तो इसके ऊपर कोई सहमति नहीं है। अब ये समझ में नहीं आती कौन क्या चाहता है। अब कृषि कानूनों को बार बार रट लगाए हुए कि 3 काले कानून रद्द कर दो। अब किसी से पूछो कालापन क्या है, वो बताने के लिए तैयार नहीं, ना उसको ज्ञान है। जबकि किसान आत्महत्याएं करता था, कृषि घाटे का सौदा था, तो पुराने कानून के तहत ही तो था। अब अगर किसी चीज़ को घाटे से मुनाफे में लेना है तो कोई ना कोई परिवर्तन तो करना पड़ेगा। वो परिवर्तन किसान के हक में किए हैं सरकार ने, सारे के सारे सार्थक और सही परिवर्तन हैं, लेकिन एक राजनीति इसके बीच में घुस गई और कांग्रेस ने ये सोच लिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी एक वर्ग ऐसा किसानों का भोला है, इसको बहका के मोदी के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दो। अगर इसमें कामयाब होगे तो कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा, वरना तुम पूरे देश से जा चुके हो, कांग्रेस का सफाया हो चुका है। अब वो अपने वर्चस्व की लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन वो किसान के कंधे के ऊपर लड़ रही है। अब इसमें उसको तो मानना ही नहीं है, क्योंकि उसको तो मोदी विरोध करना है, भाजपा की नीतियों का विरोध करना है। यही सबसे बड़ी कठिनाई है, किसान को समझ नहीं है। जो इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर इसको आंदोलन को ख़त्म करना नहीं चाहते। सरकार ने हर प्रकार से इनको सारी के सारे न्योते दे दिए, छूट दे दी, सब कुछ कर लिया। अब ठीक है, किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लोकतंत्र है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि मुख्यमंत्री जाए तो उसको कोई प्रोग्राम ना करने दो, कोई मंत्री जाए भाजपा का उसको प्रोग्राम ना करने दो। और यही गतिरोध है। उस दिन जो करनाल में हुआ, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और नहीं अपने सभी प्रदेश अध्यक्ष जी उस बैठक में लोग मौजूद थे। अब वहाँ हंगामा करने की क्या आवश्यकता है। कभी कहते हैं हम जंतर मंतर पर आएंगे। भाई आप सुझाव दो ना कि हम ये चाहते हैं, इसमें ये परिवर्तन की दीजिए। सरकार के दरवाजे खुले हैं, सरकार उसके ऊपर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कोई देता ही नहीं। बस काले कानून है और उनको रद्द कर दो, बस एक ही रट है। तो ऐसे में नेतृत्व विहीन आंदोलन है, ये दिशा विहीन आंदोलन है। कठिनाई है, लोकतंत्र में छूट है लोगों को। अब इसका हल भी अभी कृषि विशेषज्ञों को लेके उनके बीच में जाके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और जो लोग इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नंगा करना पड़ेगा समाज में, तब जाके इसका कोई सार्थक हल निकलेगा। एक सवाल है सर मेरा, आज कैबिनेट की बैठक थी और रबी सीजन में एक बार फिर से जो है एमएसपी बढ़ाई गई है गेहूं, सरसों सभी के दाम में। देखिए, सरकार हर साल एमएसपी बढ़ा रही है। अब की बार सरसों में तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाया है, 400 रुपये प्रति कुंटल की दर से। गेहूं में भी 40 रुपये बढ़ाया है, अन्य दालों में भी बढ़ाया है। तो आज बहुत सी फसलों की एमएसपी इतनी है कि किसान को लाभकारी मूल्य मिल रहा है। समर्थन मूल्य नहीं, मैं कहता हूँ उसको लाभकारी मूल्य मिल रहा है। तो उसके बावजूद भी किसान भ्रमित है इन कानूनों को लेकर। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री, पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री जो नीचे ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, जिन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा, उसको सहा, भुगता, सब कुछ, एक एक चीज़ से परिचित व्यक्ति देश की कुर्सी के ऊपर हैं। और वो पूरे देश के हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो कारीगर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो सैनिक है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। मैं चार साल पहले गया हूँगा, मैं जैसलमेर गया था और वहाँ पर लोंगोवाल बॉर्डर के ऊपर गया था। तो तकरीबन गर्मियों में वहाँ 45 से तो ऊपर ही रहता है, कभी 48, कभी 50 पर भी टेम्परेचर चला जाता है। और वहाँ पर हमने चेक पोस्ट देखी,
उसके अंदर आदमी का 1 घंटा भी खड़ा होना दूभर हो जाता है, क्योंकि वो लोहे के वो चेक पोस्ट कैबिन बने हुए हैं। आज वहाँ पर जाके देखो, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर उन कैबिनों के अंदर एसी लगवा दिए अपने सैनिकों के लिए। एयर कंडीशन में खड़े होकर वो दुश्मन को वॉच कर रहे हैं। जो सैनिक 1 घंटे में पसीने में तरबतर हो जाता था, वो 10 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार है। एक ऐसे प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठे हैं जो एक एक ज़मीनी हकीकत को समझते हैं कि कहाँ पर क्या बीमारी है और उसको कैसे ठीक करना है। तो मैं तो और यही कह सकते हैं, वही किसानों से अपनी अकल से काम लो, कांग्रेस के चंगुल से बाहर निकलो और लगातार हर वर्ग का, हर फसल का ध्यान रखा जा रहा है। एमएसपी बढ़ाई जा रही है, समर्थन मूल्य नहीं लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। और इसके ये कृषि कानून जब अस्तित्व में आ जाएंगे पूरी तरह से, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ किसान की आमदनी जो प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हम 2022 तक दुगुनी कर देंगे, दुगुनी नहीं हो 2.5 गुनी हो जाएगी। इनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जांगड़ा, राज्यसभा सांसद भाजपा के, तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।